ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि। कुछ लोगों ने इस पर अच्छा पोस्टर बना, ये पोस्टर है, बहुत अच्छा पोस्टर है। आप लोग भी प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा पोस्टर बना है। यहाँ भी देखिए, ये भी अच्छा बना है, ठीक है। और दिखाओ भाई, बहुत अच्छा प्रयास किया है ग्लोबल वार्मिंग पर पोस्टर बना के। इससे फायदा क्या होगा? आप अपने स्तर से प्रयास करोगे कि इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। धरती का तापमान सामान्य से यदि अधिक होने लगे तो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, आ जाओ बेटा जरा। इनका टेम्परेचर 36.67 डिग्री सेल्सियस शरीर का है, सामान्य टेम्परेचर है। मान लीजिए इनका शरीर एकदम गर्म हो जाए तो क्या होगा? हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगी ना। उसी तरीके से जरा सोचिए, इस पृथ्वी का टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो इसको भी बुखार होगा ना कि नहीं होगा? अब इसका माई बाप कौन है? तो इसके माई बाप हम ही हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये हमें जीने के लिए सारे संसाधन देता है। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इस पृथ्वी को भी हरा भरा रखें, इसका सामान्य ताप बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए, ये कोशिश करना है ना। आप जान लीजिए, पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए कई बड़े बड़े इलाके सूखे हो जाते हैं, बारिश ही नहीं हुई। कहीं क्या होता है, इतना बारिश हो गया कि गांव का गांव, शहर का शहर बह गया। कई जगह इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मी के कारण हजारों लोग मर जाते हैं। अगर हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर सामान्य है 15 डिग्री सेल्सियस तो हमारी पृथ्वी एकदम हरी भरी चकाचक। लेकिन जब इससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पृथ्वी का, तो पृथ्वी हरी भरी नहीं, ऐसे दिखाई देगी, सूखा सूखा। देख रहे हो, कहीं हरियाली नहीं। ये देखिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, सड़क पर चलने वाली कार, ये पेड़ देखिए, पत्तियां गायब, कहीं हरियाली नजर नहीं आएगी। यानी पृथ्वी अगर दिक्कत में आएगी तो हम लोग भी दिक्कत में आएंगे। अब क्या कारण है? कारण जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। देखिए होता क्या है, सूर्य से जब पृथ्वी पर गर्मी आती है तो पृथ्वी से टकरा करके ये फिर वापस जाती है। कैसे आ रही है? ये तो ऐसे 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 वापस भी जाती है। जब ये वापस जाती है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ, ध्यान देना, जब टकरा के वापस गर्मी जाती है तो पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी गैसें हैं, ये सब गैसें चारों तरफ से, तारा भाषा में कहीं तो छपले रहेला सन एकदम। आइए जब जाता है ना तो उसको क्या करता है? बाहर नहीं जाने देता और उन्हीं गैसों से टकरा कर फिर वो नीचे आ जाता है। और इस प्रकार जो सूर्य की गर्मी आई थी वो पुनः वापस न जाकर के इसी में घूम रही है, इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ सूर्य की गर्मी आ रही है, उष्मा आ रही है, टकरा के जा रही है, तो बाहर नहीं निकल रही है अंतरिक्ष में, वापस आ रही है। तो इसके लिए मैंने एक बच्चे को ये सोलर कुकर का प्रोजेक्ट बनवाया था। कहाँ है? लाए हो, लेके आओ इधर जरा, दिखाए। इससे भी समझ सकते हैं। देखिए देखिए, ये सोलर कुकर का प्रोजेक्ट है, ध्यान से देखना। ये आपको सतह अंदर से एल्युमिनियम की फाइल लगाई गई है। होगा क्या, जरा ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए कि इसके अंदर ये कोई चीज रखी गई है, कटोरी, ठीक है। अब होगा क्या, सूर्य की किरणें जब इसमें पड़ती हैं, और इसको देखो ध्यान से, ट्रांसपेरेंट यहां रख दिया गया, ऐसे जब रख दिया गया इसमें, तो सूर्य की किरणें अंदर तो जाएगी लेकिन अंदर से परावर्तित होकर के इसको पार करके बाहर नहीं जाएगी। इसलिए अंदर क्या होगा, गर्म हो जाएगा।
अंदर का तापमान क्या हो जाएगा, बाहर से अधिक हो जाएगा, और इसलिए इसमें जो खाना रखा होगा गर्म हो जाएगा। इसी तरीके से, चलिए बेटा, इसी तरीके से यहां से जो टकरा के जाती है तो होता क्या है, इसके चारों तरफ गैसों का आवरण ऐसे होता है, और ये जो टकरा रही है ना, ये ऊपर बाहर ना जाकर के वापस फिर पृथ्वी पर ही आ जाती है, इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कैसे रोकेंगे, इन गैसों का उत्पादन कम करना होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे होगा, लगातार पेड़ों की रक्षा होनी चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, ये जितनी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चल रही हैं इसके जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलनी चाहिए। तीसरा क्या, ये फैक्ट्रियों से जो लगातार धुएं निकल रहे हैं, यहां पर आधुनिक जमाने का यंत्र लगना चाहिए जिससे जो हानिकारक गैसें हैं वो कम से कम निकले। लेकिन आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ों को क्षति न पहुंचाएं। ये प्रोजेक्ट इस बात का द्योतक है कि हमारे बच्चे समझ सकें कि जब तापमान कम होगा तो हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी, खुशहाल होगी, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, पेड़ के पत्ते मुरझा के गिर जाएंगे, केवल सूखी सूखी टहनियां नजर आएंगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बाबू? समझ में आ गई बात? बहुत बहुत धन्यवाद।